हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो ये बता रही है कि मुंबई की लोकल आरआरटीएस के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब से मुंबई की आरआरटीएस शुरू की गई थी, यानी जब से इसका प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, तो उस वक्त से ही लोगों के दिलों में ये ख्याल आना शुरू हो गया था कि जिस तरह मुंबई की लोकल दूर दराज शहरों तक जाती है, कुछ 100-120 किलोमीटर तक का फासला भी तय करती है, कल्याण तक, कसारा घाट तक, इधर से थाने वगैरह, यानी कि बड़े इलाके को कवर करती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी आरआरटीएस चला दी जाए दिल्ली से मेरठ के बीच, क्योंकि वो भी 83 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि इस दरमियान में इस दौरान सफ़र करने वालों को सहूलियात फराहम की जा सके। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल मामलात भी यकीनी तौर पर होंगे और बहुत सारी पेचीदगियाँ भी होंगी कि इतने बड़े नेटवर्क को जब आप, जिसके ऊपर 50-60 लाख की राइडशिप है, आप रिप्लेस कर रहे हो एक दूसरे नेटवर्क के साथ, तो ये ऐसे कोई मम्मी डैडी नेटवर्क तो इसमें इसका सारा बोझ नहीं उठाने लगे, क्योंकि लोकल की अपनी एक हिस्ट्री है 120-130 बरसों की। और मुंबई बनाने में लोकल का सबसे बुनियादी किरदार है। ऐसे में अगर इसे आरआरटीएस से रिप्लेस किया जाता है तो आरआरटीएस की ट्रेनें फिर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में चलानी पड़ेगी। यहाँ पर फिर सैकड़ों ट्रेनों का कोई काम रह नहीं जाएगा, क्योंकि लोकल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब सारा भाषण अगर मैं ही आपको दे दूंगा तो फिर वीडियो में शायद सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये मालूमात इस बुनियाद पर थी क्योंकि आज तक इस मुतल्लिक़ थोड़ी सी मालूमात हासिल की थी। बाकी देखते हैं जी वीडियो और उन्होंने कौन सा टेक्निकल तजिया किया और क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि आरआरटीएस से मुंबई लोकल को रिप्लेस करने जा रही है अगले 5, 10, 20, 50 कितने भी सालों में। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम और कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मुंबई वाले हैं तो फिर तो खुसूसी तौर पर लाइक करके कमेंट भी करें। मेरे ऑडियंस में से मल्टीपल टाइम मुझे एक सवाल पूछा गया है, जहां पर लोग कहते हैं कि जब मुंबई का पूरा मेट्रो नेटवर्क रेडी हो जाएगा तो क्या लोकल ट्रेन्स को आरआरटीएस ट्रेन्स के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है जो करंटली दिल्ली मेरठ रूट पे चलती है। और ये सवाल जो है इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पर वीडियो बनाने के पीछे ये है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में नजर आता है एक मेट्रो सिस्टम, एक आरआरटीएस सिस्टम और एक लोकल या सबर्बन ट्रेन सिस्टम के बीच में। ये कंफ्यूजन लोगों को इन सारे नेटवर्क्स की इंडिपेंडेंस को नहीं समझा पाता, और इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा इस तरीके के सवालों का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जनरली मुंबई में जो मेट्रो लाइंस बन रही है, जो करंटली 14 अप्रूव्ड है, मोर देन 50 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 150 किलोमीटर से ज्यादा प्रोबेबली अगले 2 साल में खुल जाएगी। ऐसे मेट्रो नेटवर्क के वजह से कई सारा लोड जो आज मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क पे पड़ता है वो इनके ऊपर से उठकर मेट्रो में चला जाएगा, ऐसे कई लोगों ने संभावना जताई है। ये बात बहुत हद तक सच भी है कि लोकल्स पे आने वाला लोड मेट्रो के जरिए काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल हो सकता है, और साथ साथ रोड्स का भी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लोकल ट्रेन्स इतनी खाली हो जाएगी कि मौका मिलेगा हमें इनको बदलने के लिए? और यही से कंफ्यूजन शुरू होता है। आरआरटीएस या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लोकल ट्रेन्स की तरह नहीं होते और मेट्रो की तरह बिल्कुल नहीं होते, तो लोकल ट्रेन्स को आरआरटीएस के साथ में रिप्लेस करने की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? देखो, मेट्रो सिस्टम जो होती है वो इंडिपेंडेंट है अपने ट्रैक्स के हिसाब से। जो एक मेट्रो नेटवर्क लाइन की ट्रैक होती है, मेट्रो उसके ऊपर से कभी नहीं हटती। किसी ब्लू लाइन की मेट्रो जो है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर घुस नहीं सकती। जो ट्रेन्स होते हैं, जो रेक्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म के सिस्टम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इंडियन रेलवेज के द्वारा बनाई या ऑपरेट नहीं की जाती। ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी वो किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए चलाई जाती है, वह वहाँ की लोकल म्युनिसिपल गवर्नमेंट उनको चलाती है। मुंबई के केस में जैसे एमएमआरसीएल है, एमएमआरडीए या फिर कोई जॉइंट वेंचर्स रिलायंस जैसी कंपनी के साथ जो इन मेट्रोस को चलाते हैं। इसके कारण सिस्टम्स की इंटरचेंजेबिलिटी की हम बात कर ही नहीं सकते। लेकिन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के बाहर भी अगर देखें तो टेक्निकली भी मेट्रो सिस्टम्स और सबर्बन सिस्टम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेट्रोस का काम होता है बड़ी संख्या ऑफ पॉपुलेशन को छोटे छोटे डिस्टेंसेस में किसी अर्बन एरिया के अंदर बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना। मेट्रो के स्टेशन 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो 90 सेकंड्स के बीच भी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेन जो है वो नैरो हो सकती है, ज्यादा विड्थ इनकी नहीं होती है कंपेयर टू आईआर की ट्रेन। और जैसे मैंने कहा, इनके ऑपरेशंस को ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से रखा जाता है छोटे डिस्टेंस में बड़ी पॉपुलेशन को ले जाने के लिए। और लोकल ट्रेन ऐसी नहीं है। मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन चलती है या देश के कई दूसरे शहरों के अंदर, चाहे वो चेन्नई में हो या कलकत्ता में, ये ट्रेन इंडियन रेलवेज की उन्हीं ट्रैक्स
पे चलती है, जहाँ पर हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसके कारण ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। जो लोको पायलट्स है, स्टेशन है, ये शेयर किए जाते हैं सारे तरीकों के ट्रेन के साथ। ये ट्रेन भी शहर के बीच में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम जरूर करती है, लेकिन मेट्रोस की तरह ये एफिशिएंट नहीं होती। और इसकी वजह से मुंबई नेटवर्क का पूरा मेट्रो सिस्टम तैयार क्यों ना हो जाए, लोकल ट्रेन का क्राउड खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कई सारे अलग रूट्स को तो कनेक्ट कर ही रही है, लेकिन लोकल ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस भी सर्व करता है, वो है अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स को कनेक्ट करना। मुंबई से तकरीबन 100-120 किलोमीटर दूर दहानू, कसारा, करजत, खोपोली, इन रीजन से भी लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी है। लोकल ट्रेन फास्ट या स्लो तरीके की हो सकती है, यानी स्टेशन को स्किप कर सकती है, लेकिन मेट्रो ये नहीं कर सकती। और अगर हम मुंबई का लोकल ट्रेन नेटवर्क देखें तो कई ऐसे एरियाज है जो इंटरसेक्शंस तो जरूर बनाते हैं मेट्रो के साथ, लेकिन कई सारे रूट्स ऐसे हैं जो मेट्रो और लोकल ट्रेन के रूट पे सेम लाइन में नहीं चलते। इसकी वजह से दोनों में अपनी अपनी जनसंख्या बनी रहेगी। तो क्या लोकल्स खाली होगी और फिर हम कोई नई सिस्टम उसके बदले बना सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन आरआरटी से रिप्लेस करने की बात जो है कई लोगों के लॉजिक में बैठती होगी। ज्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से बनाई गई है, ज्यादा बड़ी ये ट्रेन है मेट्रो से, तो इन्हें क्यों नहीं यूज किया जा सकता? तो इसका जवाब समझते हैं। आरआरटीएस जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये दो आसपास के शहरों को कनेक्ट करने के लिए सबसे डिजाइन किया गया है। लोकल ट्रेन दूर तो जाती है, लेकिन फिर भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहती है। आरआरटीएस अगर मुंबई के केस में हम देखें तो मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे, इन केसेस के लिए बन सकती है। आरआरटीएस भी मेट्रो के जैसे इंडिपेंडेंट होती है। उनको फिलहाल देश में एनसीआरटीसी बना रही है, जो अपने ट्रैक्स, अपने लेआउट्स, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने रेक्स सब कुछ डिसाइड कर सकती है अपने आप से, और इंडियन रेलवे से उनका कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और इसलिए लोकल्स को इनसे रिप्लेस करना काइंड ऑफ रेलवेज को खत्म करके फिर एक नए सिस्टम पे जाने जैसा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकल्स को कोई अपग्रेडेशन देखने नहीं मिलेगा? तो जवाब ऐसा नहीं है। रिसेंटली रेलवेज ने कहा था कि वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट वो ले आ रहे हैं। इनफैक्ट कहा भी जा रहा है कि कुछ केसेस में यहाँ पे प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और धीरे धीरे जो है मुंबई की लोकल्स को इनके द्वारा रिप्लेस भी किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा 13,000 से ज्यादा कोचेस का टेंडर भी एक समय पर बाहर आया था कुछ महीनों पहले। हालांकि वो टेंडर कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर भी आशंका है कि कुछ समय बाद में हमें ऐसा कोई टेंडर देखने मिलेगा जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स को मॉडर्नाइज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेन जो है आईआर के नेटवर्क से निकल जाएगी। ये लोकल ट्रेन के ट्रैक्स पे ही चलेगी जहां पर एक्सप्रेस मेल ट्रेन भी चलती है, बस ट्रेन ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा मॉडर्न बन जाएगी। जबकि फ्यूचर में मुंबई में हमें देखने मिल सकती है एक ऐसी आरआरटी सिस्टम जो सीधे सीधे मुंबई के बाहर जाके सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करते हुए, लंबे डिस्टेंस पे स्टेशन रखते हुए पुणे, नासिक जैसे शहरों को कनेक्ट करेगी। और इसलिए अगर हम जवाब दे इन कंक्लूजन कि क्या लोकल ट्रेन को आरआरटीएस के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है, तो नहीं है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। लोकल ट्रेन में तकरीबन रोजाना 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। तो मेट्रोज, रोड्स कितना भी बन जाए, जो पूरा लोड है वो कोई भी ब्रांड न्यू छोटा मोटा 50-60 किलोमीटर का सिस्टम भी हैंडल नहीं कर सकता। ये दशकों का गेम है एक तरफ से लोड एटलीस्ट मैनेजेबल बनाने का। वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नहीं जी, अगर कम से कम इन वीडियो ऑनर की बात से इत्तेफाक किया जाए तो फिर तो नहीं लगता कि कभी भी आरआरटीएस लोकल को रिप्लेस कर पाएगी। और उसकी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वजूहात बताई। उसमें एक वजह ये कह रहे थे कि जो मुंबई की लोकल आज चलती है वो उन ट्रैक्स के ऊपर चल रही है जो भारतीय रेलवे भी इस्तेमाल करती है, जबकि जो आरआरटीएस होता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, या जो शहर का अपना मेट्रो सिस्टम होता है, उसके लिए जो ट्रैक होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। और वीडियो में कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर पीले लाइन की मेट्रो है तो वो नीली पे चली जाएगी और नीले वाली लाल पे चली जाएगी। यानी कि ट्रैक और मेट्रो एक जैसी रहती हैं और उस पर कोई दूसरी मेट्रो वगैरह या कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ऑप्शन शायद लिमिटेड हो जाते हैं। क्योंकि लोकल जो है वो हमें देखा है, लोकल के बासवा स्टेशन पे रुक जाती है, बासवा स्टेशन को स्किप कर जाती है। अगर दूसरी ट्रेनों को कोई जगह वगैरह रास्ता देना हो तो उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ कुछ एक और मज़ीद वजूहात भी बता रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये बता रहे थे कि लोकल जो है मुंबई का 120 किलोमीटर दूर तक का इलाका भी कवर करती है। मेरा ख्याल था कि शायद ये 100 किलोमीटर के रेडियस में रहती हो, लेकिन आज पता चला कि 120 किलोमीटर तक का इलाका कवर करती है। और जो राइड शिप आज वीडियो ने बताई उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जब मैंने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले सर्च किया था तो उस वक्त ये विकीपीडिया के दादोशुमार 60 लाख की डेली राइड शिप बता रहे थे, लेकिन आज वीडियो में कह रहे थे कि 80 लाख के करीब राइड शिप है लोकल की। तो ऐसे में मुमकिन ही नहीं है कि कोई दूसरा निज़ाम इसको रिप्लेस कर पाए। मुंबई में 14 लाइनें हैं मेट्रो की जो मुस्तकबिल में बनेंगी। कुछ एक अभी ऑपरेशनल है, बहुत लिमिटेड सी, कुछ एक बन रही हैं, कुछ एक अप्रूव होने गई हैं। यानी कुल मिला के जब सारी 14 की 14 मेट्रो बन जाएंगी तो ये 338 किलोमीटर का नेटवर्क बन जाएगा, दिल्ली के बाद भारत का दूसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क। लेकिन
उसके बावजूद लगता नहीं है कि लोकल के ऊपर से बोझ कम होगा, क्योंकि मेट्रो के लिए अपने ही रास्ते बनाए जाएंगे और लोकल का अपना एक रास्ता है, और लोकल सिर्फ शहर के हद तक कवर करेगी, मेट्रो सिर्फ शहर के हद तक कवर करेगी, और लोकल जो है वो थाने, कल्याण, इन इलाकों और खसारा घाट तक भी जाती है, इनके बहुत बड़े इलाके को कवर करती है। तो ऐसे में जो लोकल की अपनी सवारी है, जहाँ तक मेट्रो नहीं जाएगी तो वो तो लोकल के ऊपर हमेशा मौजूद रहेंगी। और बाकी लगता नहीं है कि RRTS जैसा महंगा तरीन प्रोजेक्ट कभी लोकल को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि लोकल पे अब लोगों को सस्ते सफ़र की आदत है, तेज़ सफ़र की आदत है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप RRTS से कंपेयर करते हैं तो वहाँ का जो इकोनॉमी का टिकट है वो 40 रुपये का है, 17 किलोमीटर के प्योरिटी सेक्शन दुहाई से साहिबाबाद के बीच जो खुला है उसका, और जो प्रीमियम टिकट है वो 100 रुपये का है। तो ऐसे में अगर मुंबई वालों को 17 किलोमीटर के 100 रुपये देने पड़ गए प्रीमियम के लिए, या चलें 40 रुपये देने पड़ गए 17 किलोमीटर के, तो मुंबई वाले तो कभी भी नहीं देंगे। ये तो इनको तो बड़े सस्ते और तेज़ और महफूज सफ़र की आदत पड़ी हुई है। महफूज इसलिए कि चले कोई रश तो काफ़ी होता है, कोई हादसा वगैरह से महफूज रहते हैं। बाकी लोकल जो है लगता नहीं है कि अगले 20-30 साल भी हिल पाएगी और कोई भी मेट्रो इसको रिप्लेस कर पाएगी। RRTS का भी आज सुन लिया कि RRTS भी अगर चला तो वो मुंबई से पुणे या मुंबई से नासिक के बीच चलेगा, बाकी वो लोकल के तौर पे नहीं चलने वाला, क्योंकि वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। और अगर RRTS को पूरे भारत में फैलना है तो पहले इस RRTS को जो दिल्ली से मेरठ के बीच है कामयाब होना पड़ेगा। और जो इसके प्रपोजल है ना वो अभी दिल्ली के आसपास ही है, दिल्ली से गाज़ियाबाद तक है और दिल्ली से और आसपास 1-2 शहरों तक है। अभी महाराष्ट्र में ये कंसेप्ट पहुंचा नहीं है, पहुंच जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता नहीं कि अगले कुछ सालों में भी RRTS ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र को पहली देश की वंदे बुलेट ट्रेन जो मिल रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं काम करने को तैयार। खैर, अब जबकि एक नाज़ शिंदे की हुकूमत आई है उसके बाद से तो मेट्रो का काम भी तेज़ हो गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल के ऊपर ही फोकस करें तो लगता है ऐसा ही है कि इस वीडियो को देख के कि भाई लोकल अभी कहीं नहीं जाने वाली और लोकल की मौजें जारी रहेंगी और मुंबईकर्स इसी तरह एक मुश्किल ज़िंदगी जीते रहेंगे। क्योंकि एक बतौर एक आम इंसान यानी कि जो मुंबई का रहने वाला नहीं है, मैं तो इस पर सवार होना और इससे उतरना और इस एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का अमल है, और किसी तौर भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो लोग मुंबई, इंडिया के दूसरे लोग मुंबई जाते होंगे किसी गांव वगैरह से, किसी छोटे शहरों से, तो वो तो एक बार कानों को हाथ लगाते होंगे। और मुझे वो एक सीन भी याद आ रहा है, घातक फिल्म का एक सीन था, उसमें वो जो मुंबई आए थे बनारस से, तो उसमें जो उसके अब्बू बीमार थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, ओमपुरी शायद उनका नाम है, तो वो कह रहे थे कि मुंबई ऐसा शहर है यहाँ बंदा बीमारी से तो बाद में मरेगा, लेकिन पहले भीड़ भड़के और धुएं से ही मर जाएगा। लेकिन अब वो धुआं तो नहीं है सड़कों पे, क्योंकि मेट्रो ने, लोकल ने और मेट्रो ने कवर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भीड़ भड़का अभी तक वैसे का वैसे ही है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी और अच्छा लगा सुन के जी। लोकल मुंबई वालों की खिदमत करती रहेगी और मुंबई को आगे लेके जाती रहेगी। अगर आप एक रेल फैन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पर लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।